मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं और आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। देवी और सज्जनों, आज मैं एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देखो, एक तो सबसे पहले आपको मैं एक बात याद दिला दूं देवी और सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जानते होंगे आप। विवेकानंद महाराज बोलते थे कि यदि बात महत्वपूर्ण है, बात जरूरी है, तो व्यक्ति को मत देखना, और अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बातों पर मत जाना। कहने का मतलब मेरा यह है कि आज मैं एक ऐसी टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं, जियो और जीने दो। देवी और सज्जनों, इस बात को मानने के लिए तैयार कोई नहीं होता है। लेकिन जब बाद में नुकसान हो जाता है तो फिर रोते हैं। फिर हमारे जैसा इंसान जो जियो और जीने दो की परिकल्पना पर जी रहा है, उसको बुरा लगता है। आज लोग इतने लोभ में आ गए हैं, इतने लोभ में आ गए हैं, न जी सक रहे हैं न जीने दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं आज। देखो, आज लोग भगवान को भूल गए। जिस भगवान से धन प्राप्ति हो रही है, उस भगवान को भूल गए देवी और सज्जनों। इतने धन के घमंड में आ गए, जबकि उस धन की कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है धन की, कोई वैल्यू नहीं है किसी संतान की किसी पावर की। नो, जिस समय मुझे नुकसान होना होगा उस समय मेरे सामने कोई नहीं होगा, लेकिन ईश्वर अगर कृपा करेंगे तो आपकी जो भयानक मौत है, भयानक दुर्दशा होनी है, वो रुक कम हो सकती है। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था। दुर्योधन के पास भगवान आए। भगवान ने बोला, तूने पांडवों की पत्नी का अपमान किया, हमने माफ कर दिया तुझे, जा। तूने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया, हमने तुझे माफ कर दिया, जा। तूने पांडवों को लक्षाग्रह में मारने का प्रयत्न किया, हमने तुझे माफ कर दिया, जा। तूने हस्तिनापुर का राज्य लेना है तो ले, तूने इंद्रप्रस्थ का राज्य लेना है तो दुर्योधन तू ले ले, लेकिन इसके बदले पांडवों को 5 मकान दे दे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा सुनो, भगवान से क्या कहा उसने। उस दुर्बुद्धि दुर्योधन ने भगवान से क्या कहा कि सुई अग्रेभ्यो न दातव बिना युद्धेन ही केशव। भगवान को बोल रहा है, भगवान को बोल रहा है कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। क्यों? इस घमंड में कि वो अपने सेना के घमंड में, अपने मित्रों के घमंड में, जिनकी पावर भगवान के द्वारा मिली हुई है। भगवान ने फिर भी समझाया, नहीं माना। तो क्या हुआ? 18 दिन में दुर्योधन की ऐसी ईंट बजाई। दुनिया वालों सुन लेना, अगर तुम घमंड करोगे, अगर किसी को तंग करोगे, तो ऐसी ईंट बजेगी दुनिया वालों कि याद रखना, तुम्हें सोचना भी मुश्किल, सोच भी नहीं पाओगे। और जब तड़प रहे होंगे उस समय आप पछताओगे कि हाँ यार, कोई पागल आदमी हमें बोलते थे, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते थे। आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मत करो अपना घमंड। उस परमात्मा से पूछो कि हे प्रभु, अगर हो सकता है तो हमारे से किसी का भला हो, नहीं तो बुरा भी ना हो। किसी को तंग करने की बात नहीं करना, घमंड की बात नहीं करना। 4 दिन की जिंदगी मिली है, इसे जियो और भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ो। दुनिया वालों, मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ 24 घंटे के बाद। लेकिन जाते जाते एक बात बता देता हूं, सुन लेना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस ये शब्द अगर आप इस्तेमाल कर दो, लेकिन दिल से, खाली गाना मत, तो आपके जीवन में आनंद बरस जाएगा। दुनिया वालों, राधे राधे, प्रणाम।